हाय फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक हो। सो मैं आ गई हूँ छत पे बिल्कुल ऊपर वाली छत पे नहीं, बीच में, ताकि मैं जो मेरे कपड़ों का ढेर लगा हुआ है उनको धो सकूँ। तो ऊपर आके मैंने कपड़ों वाली मशीन लगा दी है। काफ़ी देर हो गई मशीन लगाए हुए। नीचे का कंप्लीट किचन क्लीन करके सारे जो चाय के बर्तन वगैरह होते हैं, नाश्ते के बर्तन होते हैं, सारे कंप्लीट करके मैं ऊपर आ चुकी हूँ। और अब मैं कपड़े धो रही हूँ। लगी हुई है मशीन। धूप बहुत तेज़ है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। पहले ठंड बहुत ज़्यादा होती थी, अब गर्मी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। गर्मी में भी कपड़े धोना बहुत मुश्किल है ऊपर। सो ट्राई करते हैं, धो रही हूँ। आप भी सपोर्ट करते रहिए फ्रेंड्स। देखिए बहुत बहुत ज़्यादा कपड़े हो चुके हैं मेरे। मैं अभी भी सोच रही हूँ आधे धो लूँ। आधे मशीन में डाले हुए हैं। इसके बाद वो मुझे होता तो ये है कि मैं सुबह 5 बजे आके धो दूँ, पर नहीं हो पाता क्योंकि बच्चे सोते हैं मेरे लेट। 12:30 बजे तक मेरा बेटा सोता है। उसको नींद नहीं आती, खेलता रहता है वो। तो उसके बाद फिर बेटी का सुबह मैं उठती हूँ पौने 6 बजे। पौने 6 बजे उठ के मैं सबसे पहले हाथ मुँह धोती हूँ, फ्रेश होती हूँ, है ना। फिर उसके बाद बेटी के लिए लंच तैयार करने के लिए मैं जल्दी जल्दी सब रेडी करती हूँ। उसका लंच तैयार करती हूँ, टिफ़िन पैक करती हूँ, उसका बैग पैक करती हूँ। फिर उसको उठा के मेरी बेटी को मैं उठाती हूँ 6:30 बजे, ताकि वो थोड़ा टाइम बैठे, आराम से खाए पिए, फिर स्कूल जाए। तो 6:30 बजे उठा के नहला के उसको तैयार कर देती हूँ। रेडी हो जाती है वो। खुद से नहीं हो पाती क्योंकि अभी छोटी है वो। तो उसको ये होता है कि मम्मा आप ही नहलाओ, आप ही तैयार करो, है ना। वो शूज़ तक नहीं डालती। बस उसको रेडी करके फिर उसकी वैन आ जाती है 7:30 बजे। तब तक वो थोड़ा बहुत जो खाना होता है वो खाती है। 7:30 बजे वो चली जाती है अपने स्कूल में। उसके बाद मैं ट्राई करती हूँ कि बीच में खुद की चाय पी लूँ। कभी कभी पी पाती हूँ, फिर नहीं तो अपने बेटे को तैयार करती हूँ। उसको प्यार से जगाना पड़ता है, बहुत छोटा है वो, 2-2.5 साल का है वो। तो उसको जगा के बस उसको चाय पिला के फिर उसको प्यार से नहलाने के लिए लेके जाती हूँ। नहला के फिर 8:30 8:15 बजे उसकी वैन आ जाती है। कई बार 8:15 आती है, कई बार 8:30 आती है। तो उसको स्कूल के लिए रेडी कर देती हूँ। फिर वो स्कूल चला जाता है। फिर उसके बाद मम्मी भी मेरे बेटे की तरह ही है। मेरे सासू बहू जो है वो भी लेट सोते हैं, तो वो उनको मैं उठाती नहीं हूँ, चलो रेस्ट करने दो। फिर उनकी चाय बना देती हूँ। कभी कभी उठ जाते हैं जल्दी वो, कभी कभी सोए होते हैं, तो पहले उनको गर्म पानी देती हूँ, फिर उनके लिए गर्म चाय बनाती हूँ, गरम गरम, क्योंकि उनको ठंडी चाय अच्छी नहीं लगती। गरम गरम बस उनको उठा के पहले जब वो बैठ जाते हैं फ्रेश होके, तब उनको चाय दे के आती हूँ मैं। उसके बाद फिर कभी जब मेरे हस्बैंड ने जाना होता है, जब मेरे हस्बैंड ने जॉब पे जाना होता है अपनी, तो फिर उनके लिए कुछ नाश्ता तैयार करना होता है। कई बार मेरे हस्बैंड मेरे साथ चाय पी लेते, कई बार वो सोए होते हैं, तो ये होता है चलो रेस्ट करने दो, है ना। जॉब ऐसी है, पुलिस वालों की जॉब ऐसी होती है कि वो रेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो उनको बिल्कुल टाइम पे उठाती हूँ, उनके लिए तैयार करती हूँ नाश्ता। कभी वो खाते हैं, कभी नहीं खाते, कभी ले जाते हैं साथ में टिफ़िन। सो मेरा रूटीन ऐसे ही चलता रहता है सारा दिन। ये रोज़ का रूटीन है मेरा। तो उसके बाद फिर मैं जब एक दिन छोड़ के कपड़े धोती हूँ, कई बार 2 दिन भी हो जाते हैं, क्योंकि डेली डेली ना गर्मी में कपड़े धोना बहुत मुश्किल लगता है। तो फिर मैं आती हूँ ऊपर, कपड़े धोती हूँ। फिर अभी कपड़े धोने के बाद आपके सामने मैंने अभी बताया था कि मैं कपड़े धोने ऊपर आई हूँ, तो ये सेम रूटीन है मेरा। इसके बाद मैं नीचे जाऊँगी। फिर मैं किचन तो मैंने क्लीन करी हुई थी, बस सब्जी के तड़का लगाऊंगी। आटा मैं सुबह गूंद देती हूँ, क्योंकि बच्चों ने भी जाना होता है ना। ताज़े आटे की ताज़ी रोटियाँ। सो उनके लिए मेरे को आज अलग सब्ज़ी बनानी पड़ती है बच्चों के लिए, क्योंकि वो ज़्यादा मिर्च नहीं खाते। सो उनके लिए बस बना के फिर मैं जो घर पे लोग होते हैं ना, उनके लिए अलग से बनाती हूँ। कई बार नाश्ता हो जाता है, कई बार नहीं होता, क्योंकि मन मुताबिक है। सबको अगर खाना है तो बना देती हूँ, अगर नहीं खाना तो नहीं बनाती। मुझे कोई हैबिट नहीं है सुबह का नाश्ता करने की। मैं सीधा दिन में रोटी खाती हूँ, लंच ही करती हूँ मैं। तो सेम मेरे हस्बैंड का भी यही है, वो एक ही बार रोटी खाते हैं। सीधा रात को भी वो एक ही रोटी खाते हैं, कंट्रोल करते हैं अपने आप को। तो बस यही है मेरी डेली रूटीन। कभी कभी मैं आपको ज़रूर बताती रहूँगी मेरा डेली रूटीन क्या है।